चलो सो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और इस बार क्या बोला है, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। सादा सिंपल हमको सिर्फ पेयर्स लिखनी है। सो आराध्य बताओ एक पेयर बताना सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल की, एक पेयर 4 और 8। कनक और बताओ दूसरी पेयर। सर 1 और 5। 1 और 5 अभी समझ में आ गया होगा। ध्रुव तो एक बताओ पेयर 2 और 6। 2 और 6 और गौरव एक बताओ आप। सर 3 और 7। 3 and 7। ठीक है, मैंने इक्वल का साइन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है क्या लाइंस पैरेलल है करके? नहीं बोला है। तो एक करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल तभी रहते हैं जब लाइंस पैरेलल। तो मैंने सिर्फ कॉमा करके लिखा है। इसको 15 नहीं लिखना है, 37 नहीं लिखना है, कॉमा देना है, दो अलग अलग एंगल। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो कनक बताओ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की एक पेयर बताओ। ऑल्टरनेट सर 3 और 8 है। ओके। सर अरद 3 5। 3 और 5। ऑल्टरनेट का मतलब हुआ क्रॉस वाले, एक ट्रांसवर्सल के इधर रहेगा तो दूसरा इधर रहेगा। ठीक है। सिर्फ इंटीरियर बोलेंगे तो स्ट्रेट लाइन में जो आ रहा है। हाँ ठीक है। सो 3 8 हुआ, दूसरा कौन सा होगा फिर? 2 और 8। 3 5 और 2 और 8। चलो तीसरा क्या था? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। सो इंटीरियर एंगल्स के नाम लिखना है। ध्रुव कुमार बताओ। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, लास्ट क्वेश्चन 2 और 5। 2 and 5 और 3 and 8। मैं सप्लीमेंट्री ऐड करके 180 आता है ऐसे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि लाइंस पैरेलल बताया नहीं है, इसलिए मैंने कॉमा देके लिखा। डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर दिस इज पैरेलल टू दिस। बाकी के एंगल सारे निकालना है, एक एंगल दिया हुआ है। तो जिसको टाइप समझ में आ गए सारे, उसके लिए ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए। जिसको टाइप नहीं समझ में आया उसको थोड़ा तकलीफ जा सकता है। तो 125, इसको अगर मैं नाम दे दूँ, जी नाम दे दिया मैंने इसको, तो जी और ई इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन है, किसी टाइप के एंगल है जिसको आ रहा है बता सकता। सर कॉरेस्पॉन्डिंग। ओके। और किसको क्या लग रहा है? जी और ई कौन से टाइप के? सर लीनियर। वेरी नाइस। जो दो एंगल मिला के स्ट्रेट लाइन बनेगी उनको हम लोग बोलेंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर। यही आना चाहिए तो वो क्वेश्चन करेंगे। E प्लस जी ऐड करके आएगा 180। क्यों? क्योंकि कौन से टाइप के एंगल है? लीनियर पेयर है, हमेशा ही 180 रहते हैं। उसके लिए पैरेलल लाइन का कोई लेना देना ही नहीं है क्योंकि एक ही लाइन में बने हुए हैं। दूसरे लाइन का उससे कुछ लेना देना है क्या? नहीं। तो पैरेलल लाइन की ज़रूरत नहीं है। E और G मिला के 180 आ रहा है, उसमें से E कितना है पता नहीं है, G कितना है 125 है। अब E निकालने के लिए प्लस वाली संख्या इधर आएगी तो क्या होगी? सिंपल इक्वेशन सॉल्व किया हम लोगों ने, है ना। प्लस वाली संख्या माइनस होगी तो मैंने माइनस कर दिया, E मिल गया मुझे। अब देखो E और F ये कौन से टाइप के एंगल है भाई? E और F ये वर्टिकल। वेरी गुड, हमेशा इक्वल रहते हैं। सो E और F बोथ आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो E अगर 55 है तो F भी हो गया 55। डाउट यहाँ तक? अब ये दोनों एंगल जो मिल गए। अब E और C ये दो कौन से टाइप के हैं? जिसको आता है बता सकते हैं। E और सर सप्लीमेंट अल्टरनेट एक्सटीरियर। हाँ वेरी नाइस, ऑल्टरनेट है लेकिन एक्सटीरियर वाले हैं, बराबर। सो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर कौन से रहते हैं? ये लाइंस के बाहर बाहर वाले। इसका ऑल्टरनेट ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर और इसका ऑल्टरनेट ये, बस वैसा ही है, सिर्फ ऐसी लाइन दिया है। तो इसका ऑल्टरनेट ये हो गया ऑल्टरनेट एक्सटीरियर और इसका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर ये हो गया। ठीक है। सो दे आर इक्वल, लेकिन कब इक्वल? इफ द लाइन्स आर पैरेलल। तो लाइन तो दिया है पैरेलल में, तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा कि भैया जितना E है उतना ही मेरा एंगल कौन सा रहेगा? E और C दोनों इक्वल है क्योंकि ये है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। लेकिन ये कब इक्वल रहते हैं?
व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल। तो पहले मुझे क्या लिखना चाहिए कि भैया लाइन तो पैरेलल है, क्वेश्चन में दिया है इसलिए ये एंगल इक्वल है, नहीं तो नहीं रहते। तो सी का मेरा आंसर आ गया, जितना ई था उतना। आगे वाला पार्ट बहुत आसान है। जितना सी उतना ही ए है क्या? क्यों नहीं है? जितना सी उतना ही ए। कौन से टाइप के एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सी अगर मुझे मिल गया है तो ए भी मुझे मिल गया है। चल अब एफ और डी सर इंटीरियर इंटीरियर एंगल है, तो एफ और डी मिला के कितना आएगा? 180 आएगा। कोई ऐसे भी कर सकता था। अब मुझे निकालना बचा कौन सा था मेरा एंगल, डी और बी, बस दो ही एंगल बचे। तो दोनों इक्वल रहने वाले हैं क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। तो अगर मेरा एक मिल गया तो दूसरा ऑटोमेटिक मिलता है। तो कोई अलग अलग तरीके से निकाल सकता है। ये ऐसा याद नहीं करना है अपने को, हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है कि इसका जन्म ये साल में हुआ था, वैसा वाला नहीं। तो आप ऐसे भी कोई दिमाग लगा सकता था कि भैया ना ये दो एंगल मिला के तो स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए? 180 लीनियर पेयर। अब उसमें से सी तो अपने को पता है, तो बी मिल गया होता, और जितना बी होता उतना ही डी होता वर्टिकली अपोजिट। मैंने कुछ अलग किया। मैंने क्या किया? मैंने बोला भैया ये लाइन तो पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल मिला के कितना आएगा? 180 आएगा। क्यों? क्योंकि ये है इंटीरियर एंगल। अब उसमें से अगर एफ मुझे पता है तो डी मिल जाएगा, और फिर जितना डी रहेगा उतना ही लिखूंगा कि मैं बी है कर। ठीक है, मैंने अलग तरीका किया, आप लोग अलग कर सकते हैं। कोई ऐसे भी कर सकता था भैया सी और डी मिला के तो 180 आ रहा है। क्यों? फिर से देखो सी और डी मतलब स्ट्रेट लाइन बन रही है, लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन बनती है। अगर दो एंगल मिला के स्ट्रेट लाइन बनती है तो उनको लीनियर पेयर बोलते हैं। तो सी पता है तो डी मिल जाता है। ठीक है, अलग अलग तरीके हैं करने के, तो एक ही तरीके से करना है ऐसा जरूरी नहीं है। तो F कितना है? 55 प्लस D 180। अभी यहाँ पे आके प्लस का क्या होगा? माइनस होगा। मैंने माइनस कर दिया, D का मेरा आंसर आ गया 125। अब लेकिन मैंने लिखा F और D मिला के 180 आ रहा है। क्यों आ रहा है? कौन से टाइप का एंगल है? इंटीरियर एंगल। ये लिखना जरूरी है, और ये तभी सप्लीमेंट्री होते हैं जब लाइंस होती है तो पहले उसके ऊपर वो भी लिखना जरूरी है। मैंने इसलिए जगह छोड़ दिया था, ये नहीं लिखेंगे तो मार्क कटेगा। अब बचा एक ही एंगल हमारा डी। डी तो मिल गया, तो मैं लिख देता हूँ कि भैया जितना डी है उतना ही बी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो बी भी कितना मिल गया? फिर जितना डी था उतना 125। डाउट पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ वो मिलेगा, जो आ रहा है वो करो, जो नहीं आ रहा है छोड़ दो, आगे कर सकते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ L इज पैरेलल टू M। पैरेलल है, दिया है, अगर पैरेलल है तो x बताओ। ठीक है, पैरेलल x की वैल्यू निकालना है। पैरेलल है, दिया है। तो अब ये 110 और x ये कोई टाइप के एंगल है क्या कि नहीं है? किसी टाइप के नहीं है, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। तो अपने को जहाँ चाहिए वहाँ पे x को दिया है तो हम लोग y z p q r कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 नंबर दे सकते हैं अपनी वो जैसे करना है। ये 110 का ये एंगल, इसको अगर मैं y दे दूँ तो ये 110 और y ये कौन से टाइप के होंगे? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। तो ये तो इक्वल रहते हैं अगर लाइन पैरेलल है तो अगर ये पता है तो ये मिल गया मुझे। मैं लिखूंगा कि भैया L और M तो पैरेलल है, क्वेश्चन में दिया है, तो इसको भी नाम देता हूँ मैं Z। तो जितना y उतना ही Z। क्यों? क्योंकि ये है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो Z अगर 110 है तो y भी कितना हुआ? अब मुझे बताओ y और x कौन से टाइप के हैं? लीनियर पे। जिसको ये आ गया उसको क्वेश्चन आ गया, कुछ नहीं करना। दो एंगल मिला के अगर स्ट्रेट लाइन बनती है तो उनको बोलते हैं लीनियर पेयर। एडिशन 180 रहता है। अब मैंने लिखा होगा भाई x प्लस वाई 180 आएगा। क्यों आएगा? लीनियर पेयर। ये जरूरी है, नहीं तो मार्केटिंग। x पता है क्या हमको? नहीं पता है। y कितना है? 110। यहाँ पे प्लस का आके होगा माइनस, तो कितना आएगा? 180 में से 110 चला गया, x मिल गया 70। क्वेश्चन खत्म। ठीक है,
अब यहाँ पे 4 लाइंस दिया है, ये भी दो एक दूसरे को पैरेलल है, और यहाँ पे ए और बी के बारे में कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में? मैंने शायद क्वेश्चन आधा ही लिखा है क्या? Find the value of x in each of the following figures if L पैरेलल, parallel है। इतना ही है ना? हाँ। ठीक है, चलो ये लाइन का कुछ लेना देना ही नहीं है अपने को, क्वेश्चन भूल जाओ उसको। ऐसे ये कौन से टाइप के एंगल है? हाँ ये कौन से टाइप के एंगल है? 100x दो ही एंगल है वहाँ Corresponding. करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर लाइन पैरेलल है तो इक्वल रहेंगे। लाइन पैरेलल है, क्वेश्चन में दिया है? नहीं दिया है तो क्या दिया है? वही तो दिया। तो अगर L और M पैरेलल है ऐसा क्वेश्चन में दिया है तो जितना x उतना ही 100 डिग्री। क्यों? क्योंकि कौन सा टाइप का एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्वेश्चन खत्म। डाउट? इस लाइन का लेना देना नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए दे दिया। क्वेश्चन यही था ना, कुछ एडिशनल नहीं है ना? नहीं तो अब पता तो पता तो नहीं, मतलब आप लिखा किताब है है ना आपके सामने, ऐसा ही है ना? हाँ बस तो फिर अपना क्वेश्चन करेगा। चलो अगला क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। किसी भी एंगल को आर्म्स कितने होते हैं? 3 की 4? तीन दो ही होते हैं। ये एक आर्म, ये एक आर्म, ठीक है? किसी भी एंगल को दो ही आर्म है। इस एंगल के ये आर्म्स का नाम बताओ क्या है? एंगल के आर्म्स का नाम चाहिए मुझे, आर्म्स का नाम। एंगल का नाम नहीं चाहिए मुझे, आर्म्स का नाम चाहिए। हाँ, सी ए सी बी, ये हुए आर्म्स। तो इसके दो आर्म इनके दो आर्म्स को पैरेलल है। इसके दो आर्म्स कौन से हैं? इसके PQ और ठीक है, तो ये किसको पैरेलल होगा? नेचुरली इसको ही होगा, बराबर ना? और ये किसको पैरेलल होगा? इसको। ऐसा सेम इसमें दिया है। क्या बोला है? द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। एंगल के जो आर्म्स है वो एक दूसरे को पैरेलल है। तो इसमें कौन किसको पैरेलल है भैया? बी ए पैरेलल टू ए डी, है ना? सो बी ए जो है वो ई डी को पैरेलल है, और बी सी किसको पैरेलल है? बी सी पैरेलल है ई एफ। बी सी पैरेलल टू ई एफ, ये चीज हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो निकालना क्या है? एंगल ए बी सी दिया है 70, निकालना है डी जी सी। एकदम आसान क्वेश्चन, ये निकालना है। इसको भूल जाओ, नीचे की लाइन भूल जाओ। ये एंगल और ये एंगल कौन से टाइप के हुए? बस यही आना चाहिए। जिसको ये आया उसको क्वेश्चन आ गया, लेकिन यही नहीं आया तो फिर गड़बड़। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्वेश्चन खत्म। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, पहला वाला आ गया। तो इसमें कौन सी पैरेलल लाइन यूज किया हमने? दिस इज पैरेलल टू दिस। तो मैं सॉल्यूशन में लिखते हुए क्या लिखूंगा? कौन सी दो पैरेलल लाइन यूज किया? बी ए पैरेलल टू ई डी, बी ए पैरेलल टू ई डी। क्वेश्चन में दिया है, हम लोग अपने मन से नहीं लिख सकते कि भैया चलो ना अपन क्या करते हैं इसको पैरेलल समझ लेते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, दिया है क्वेश्चन में, तो फिर हम लोग बोल रहे हैं कि यार फिर जितना एंगल बी है ना उतना ही एंगल जी होगा। अगर मैं सिर्फ एक लेटर से नाम लिखूंगा तो मार्क कट जाएंगे, क्योंकि जी बोलने से इधर का भी हो सकता है, इधर का भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बी बोलने से नहीं हो सकता, एक ही एंगल बनता है। इसलिए इसका नाम मैंने एक लेटर से लिख दिया, इसका भी नाम मैं एक लेटर से लिख सकता हूँ, ये वाला जो एंगल नीचे का दिख रहा है, क्योंकि एक ही एंगल बनता है। लेकिन इसका नाम मुझे लिखना है तो 3 लेटर का यूज करना जरूरी है। तो कनक इसका नाम बताओ, ये वाले एंगल का 3 लेटर से क्या है? एंगल, हाँ सर एंगल हो गया, 1 सेकंड खत्म हो गया। एंगल बी जी सी। बी जी सी, ऐसा। सर लेकिन मेरा एंगल मैंने क्या Sorry, बताया? sir. मैंने बताया ये हाँ, यहाँ से यहाँ D- तक मार्क किया है मैंने। डी 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 जी सी, ठीक है। क्यों दोनों इक्वल है? करस्पॉन्डिंग एंगल। उसमें से डी कितने का है? 70।
तो DGC कितने का मिला? 70 मिला। डाउट है बताओ? पहला वाला आ गया ना। अब सोचो 2 मिनट के लिए ना ये वाली लाइन भूल जाओ, ये हिस्सा भूल जाओ। ये आपने कितने का निकाला? 70 और अब कौन सा निकालना है? ये कौन से टाइप के हैं? सर कौन से? ये वाला और ये वाला करस्पॉन्डिंग है। देखो ऐसे है, ये बीच में ऐसी लाइन है ये वाली। पर आपको पता है मैं कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे पहचानती हूँ? नहीं। एक बाहर पर है एक अंदर का। अच्छा, समझ में आया? तो ये 70 है तो फिर ये भी 70। पैरेलल लाइंस कौन सी है इसमें? सर दिस एंड दिस। सो BC पैरेलल टू EF क्वेश्चन में दिया है। तो मैंने लिखा होता कि भैया BC और EF भी एक दूसरे को पैरेलल है, गिवन है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जितना एंगल 70 वाला वो है ऊपर का, कौन सा? DGC, उतना ही मेरा एंगल रहेगा E। क्यों? क्योंकि कौन से टाइप का एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो फिर मेरा एंगल E जो बना वो भी कितने डिग्री का बनेगा? 70 डिग्री। हो गया क्वेश्चन खत्म। डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है भाई? वो लिखा था बाजू में। हाँ, मेरे ध्यान नहीं है। In the given figures below, decide whether, हाँ अभी इस बार क्या पूछा है? Decide whether L is parallel to M। हमको तो मतलब अपने को बताना है, हाँ हमको अपने को फैसला बताना है, फैसला करना है कि ये इसको एक दूसरे को पैरेलल है कि नहीं। ठीक है, तो ये एंगल जो दिया है ये कोई टाइप के एंगल है? सर कौन से? इंटीरियर। Interior। अगर 180 आए तो लाइन पैरेलल, नहीं आए तो लाइन पैरेलल नहीं, क्योंकि इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। कब होते हैं सप्लीमेंट्री? जब लाइन पैरेलल है तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 126 में 44 ऐड कर दिया, तो 180 को नहीं आया, नहीं आया। तो अब मैं क्या बोलूँगा कि भैया इंटीरियर एंगल अगर सप्लीमेंट्री नहीं है तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं है। तो यहाँ लिख रहा हूँ एज इंटीरियर एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री, so lines L and M are not parallel। डाउट? ये वाले कोई टाइप के एंगल है क्या जो मार्क किए हैं? करस्पॉन्डिंग है। ओके, और किसी को कोई लग रहा है कोई टाइप के एंगल है करके? ये वो अच्छा, तो करस्पॉन्डिंग होता है लीनियर लीनियर पे। ओके, और सर वर्टिकली अपोजिट। बच्चे लोग से 2-3 और बच गए। हाँ वर्टिकल। वो देखो लीनियर पेयर वो होता है जो बाजू बाजू में है, स्ट्रेट लाइन बनी, वर्टेक्स होता है सेम, वर्टिकली अपोजिट का भी वर्टेक्स होता है सेम। एक इधर है एक इधर है, या फिर एक इधर है ये इधर है, इनका तो वर्टेक्स भी अलग अलग है। ठीक है, ये एक दूसरे के कोई भी टाइप के एंगल नहीं है, दिमाग मत लगाओ। ठीक है, तो अब क्या करें? कोई टाइप के ही नहीं है तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को? एक काम करता हूँ, ये और ये एंगल इक्वल रहेंगे क्या अगर मैं इसको x ले लेता हूँ इसको y? कौन से टाइप के हैं? इंटीरियर। क्या बात है, x और y इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, सो अगर x है 75 का तो y कितना हुआ? 75। अच्छा, अब ये y और z ये कौन से टाइप के हैं? इंटीरियर। अगर ऐड करके 180 आया तो लाइन पैरेलल होगी। अब मैं क्या करूंगा? y में z ऐड करके चेक करूंगा, y 75 का, z भी 75 का, कितना आया? 150 आया। इसका मतलब फिर से यही भाषण लिख दूंगा कि इंटीरियर एंगल भैया अगर 180 नहीं आ रहे तो इसका मतलब लाइंस आर नॉट पैरेलल। कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन। उसी का थोड़ा फोल्ड ओके, वही करना है मतलब फिर से। ठीक, ये दोनों एक दूसरे के कौन से टाइप के एंगल है? ये वो 57 और 110 कितना? दो ही एंगल। सही। अगर सामने दो ही मुर्गी रखी और ना बोला ना कि ये दो कौन से टाइप की मुर्गी है, तो वो पूछती है कि यही दो मुर्गी है। दो ही मुर्गी है लेकिन वो पूछेगी जरूर। सही कोई टाइप पता नहीं। हाँ हाँ, बराबर, कोई भी टाइप का नहीं है।
तो फिर से अब क्या करो, एक को कर दो वर्टिकली अपोजिट के साथ रिलेशन, इसको बना दो, इसको x ले लिया, इसको ले लिया y, But बोल sir, दिया, हाँ बोलो। sir, ये 123 और 57 का बोल रहे ना? हाँ वो तो कोई टाइप के नहीं थे ना, तो इसलिए मैंने जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया, इसके साथ वर्टिकली अपोजिट ले लिया, वो तो इक्वल ही है ना, वो इक्वल है, यहाँ पे लिख दिया, y की वैल्यू कितनी आई 57। अब ये 123 को मैंने z नाम दे दिया, y और z कौन से टाइप के हैं, इंटीरियर। ऐड करके चेक करता हूँ कि भैया आ रहा है क्या 180, आ गया, ठीक है। तो अगर 180 आ गया तो मतलब L इज पैरेलल टू M। अब स्टेटमेंट लिखूंगा, एज इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री सो लाइन्स L इज पैरेलल टू M। ये पैरेलल का सिंबल पता है ना आप लोगों को। हाँ सर। चलो अगला क्वेश्चन, फिर से कौन से टाइप के एंगल है, कोई भी टाइप। फिर से ले लेता हूँ वर्टिकली अपोजिट, अंदर वाला ले रहा हूँ हमेशा वर्टिकली अपोजिट। देखो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, ये बाहर का, उसको अंदर वाला वर्टिकली अपोजिट ले लिया है ना। इसका अगर लेते तो ये बाहर चले जाता, तो फिर अपने को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री चेक करना मुश्किल जाता। तो हर बार हमने क्या किया, अंदर वाला वर्टिकली अपोजिट लिया, इसका वर्टिकली अपोजिट लेता तो इधर बनता, बाहर निकल जाता, ठीक है। तो अंदर वाला एंगल लेना है, इसको मैंने नाम दे दिया x, इसको ले लिया y, लिख दिया भाई x और y इक्वल, क्यों, वर्टिकली अपोजिट, तो y कितने का आया 70। ये 98 वाले को मैंने नाम दे दिया z, y और z कौन से टाइप के, इंटीरियर। ऐड करके देख रहा हूँ, y है 72, z है 98, आया क्या 180, नहीं। तो अब लिखेंगे कि एज इंटीरियर एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री, सो लाइन्स आर नॉट पैरेलल। सर मेरे को डाउट है, जैसे हमने एक ही सिर्फ एक ही हाँ, बोलो। सर जैसे हमने वो उसमें लिखा था कि L is पैरेलल टू M, तो हम नॉट पैरेलल का साइन नहीं है। हाँ तो एक सेकेंड, उसमें पैरेलल का हम उस करना क्या बोलते हैं, साइन ना देके वो लिख सकते हैं पैरेलल। लिख सकते। ओके चलो खत्म, चैप्टर खत्म, हाँ। बढ़िया।